विश्वास में इतनी ताकत होती है मेरे दोस्तों कि उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष साथी, यूट्यूब चैनल से संतोष कुमार। आ जाओ कुछ नया सुनते हैं। मैं सुनाता हूं एक राम की कहानी। राम एक गांव का होनहार लड़का था, प्रतिभाशाली लड़का था। तो दोस्तों वो ये मानो कि हर माँ बाप अपने बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल वैसा ही था। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही थी, माँ बाप को भी इतना गर्व था कि हमारा लड़का कुछ अलग करेगा, अपना नाम कमाए, कुछ अलग करे, विशेष करे, इतना गर्व था। माँ बाप अपने लड़के को, राम को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। राम भी अपनी जिंदगी को लेकर इतना गर्व था कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ विशेष करूं, मेरे माँ बाप सोच रहे हैं, उनका सपना मैं पूरा करूं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें चलते चलते एक परेशानी थी कि राम था वो चिड़चिड़ापन था, जो हर किसी पे गुस्सा कर लेता था, हर किसी से बड़बड़ा लेता था। तो इस चीज को लेकर उनके जो माता पिता थे वो बड़े परेशान थे। वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों होता है। वो जानने की कोशिश की। फिर उन्होंने जाना कि जो राम है उसके मन में ऐसा क्यों हो रहा है, कि राम था उसको अपने जिंदगी में अपने सक्सेस को लेकर, अपनी सफलता को लेकर इतना बड़ा दबाव था, इतना प्रेशर आ चुका था कि मैं जितना सोच रहा हूँ या मेरे माँ बाप जितने सोच रहे हैं, मैं उतना सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इससे लेकर वो परेशान रहता था। इसलिए वो चिड़चिड़ापन होने लगा था। तो दोस्तों ये सोचकर उसकी माताजी थी वो बड़ा परेशान थी कि हमारा लड़का जो व्यवहार गलत हो रहा है, क्या किया जाए। फिर माताजी को पता चला कि हमारे गांव में एक महात्मा जी आ रहे हैं, माने चुने महात्मा हैं। तो माताजी ने राम से कहा कि राम बेटा, आप जो एक महात्मा जी आ रहे हैं उनसे एक बार मिलिए, जाओ आप एक बार। तो राम ने कहा ठीक है। राम फिर महात्मा जी से मिलने के लिए गए और महात्मा जी को पूरी बात बताई, पूरी दिल की बात थी। वो बताई कि महात्मा जी, मैं जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, इस चीज को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ गया। मैं आपको एक ताबीज देता हूँ, उस ताबीज को आपको पहले सिद्ध करना होगा और वो ताबीज से आप बिल्कुल सही कार्य होगा, इतने सफल भी हो जाओ। राम ने कहा ठीक है। तो महात्मा जी ने कहा ये ताबीज मैं देता हूँ आपको, लेकिन इस ताबीज को आपको सिद्ध करने के लिए एक रात, पूरी रात मुसान भूमि में रहना पड़ेगा, शमशान घाटी में रहना पड़ेगा। राम का तो होश ही उड़ गया कि शमशान घाटी में मैं एक मिनट नहीं रह सकता, पूरी रात कैसे रहूंगा। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी बलाय, कोई भी प्रेत से आपको डर नहीं होगा, ये ताबीज बिल्कुल आपकी रक्षा करेगा। तो राम ने कहा ठीक है। राम उस ताबीज को लेकर चला गया शमशान घाटी में। वो पूरी रात भी बिता ली, कोई भी डर नहीं लगा। तो फिर राम उस ताबीज को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि आपने कहा वैसा मैंने कर लिया, पूरी रात में रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं रह सकता था, लेकिन रह गया, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई थी, बिल्कुल इसमें शक्ति है। फिर उस ताबीज को महात्मा जी ने कहा इस ताबीज को बांध लो। ताबीज को राम ने बांध लिया और ताबीज लेने के बाद राम ने अपना कार्य शुरू किया। और वो देखो, देखते ही देखते राम इतना सफल हो गया कि बिल्कुल उसका अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी और अच्छा आसपास में उसका नाम भी हो गया था। फिर एक वर्ष पूरा होने के बाद में जो महात्मा जी थे वो वापिस उस गांव में आने की सूचना मिली राम को। तो राम ने सोचा कि मैं इस ताबीज की वजह से इतना सफल हो गया हूँ, तो क्यों ना मैं उनसे धन्यवाद करूं और मैं वापिस जाके उस महात्मा से मिलूं। महात्मा जी आए और राम उस महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से मिले और महात्मा जी को बताया कि इस ताबीज की वजह से मैं इतना सफल हो गया हूँ, इस ताबीज में इतनी शक्ति है। फिर दोस्तों क्या हुआ, महात्मा जी ने उसके सामने उस ताबीज को खोला। ताबीज को खोला तो उस ताबीज के अंदर कुछ नहीं था। राम के तो होश उठ गए कि क्या है, आपने तो बताया था कि इसके अंदर एक मंत्र है, वो आपकी रक्षा करेगा, आपको सफल बना देगा, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ये तो एक धातु का टुकड़ा है। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, आपको अपनी करियर पर, अपनी जिंदगी में अपने आप को पर विश्वास नहीं हो पाता है, आपकी प्रतिमा पर आपको विश्वास नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको एक ताबीज बना के दिया
इस ताबीज पे आपको विश्वास था और सब कुछ आप सही कर गए, आप सफल भी हो गए। इसलिए दोस्तों, राम की तरह होती है बहुत सारे लोग जिंदगी में, जो बहुत सारे अंगूठियां रखते हैं हाथ में या ताबीज रखते हैं बांध के, वो उस पर विश्वास करते हैं, वो अपनी प्रतिभा पर विश्वास नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम जिंदगी में जो भी कर रहे हैं, जो हम सफल हो रही है या जो भी हो रहा है जिंदगी में, वो इन ताबीज की वजह से हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। जो भी हमारी जिंदगी में होता है, जो भी हम करते हैं, वो बिल्कुल हमारी प्रतिभा, हमारी शक्ति के, हमारे विश्वास या हमारी शक्ति होती है, जो हम कार्य करते हैं उसकी वजह से होता है, कोई ताबीज की वजह से नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिएगा। आज से ध्यान फरमाइएगा कि सभी कोई भी ताबीज या अंगूठे पे विश्वास ना करके अपनी शक्ति, अपने पे विश्वास करके कार्य करेगा तो सफल भी होंगे, जरूर सफल होंगे। इस राम की एक छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाती है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथीगण के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।